RTE 2009। आज हम RTE 2009 के बारे में व्याख्या करेंगे, जिसमें कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, उन धाराओं के अंदर क्या वर्णित है, इसके बारे में बताएंगे। RTE 2009 में कितने अध्याय हैं? इसमें 7 अध्याय हैं। इन 7 अध्यायों में कितनी धाराएं हैं, उन धाराओं के अंदर क्या वर्णित है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। RTE 2009 के 7 अध्यायों में कितनी धाराएं हैं? इन 7 अध्यायों के अंदर 38 धाराएं हैं, 38 धाराएं हैं। अध्याय 1 में धारा 1 और धारा 2 का उल्लेख है। यानी जो अध्याय 1 है, इसमें 2 धाराएं हैं, इन धारा 1 और धारा 2। धारा 1 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 का वर्णन है, जो 1 अप्रैल सन 2010 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण देश में इसका विस्तार हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को, लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को, संपूर्ण देश में 1 अप्रैल सन 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये लागू हुआ। धारा 2, इसमें उपधाराओं का उल्लेख है। उपधाराओं का मतलब जैसे कि पिछड़े वर्ग के बालकों की शिक्षा है, अभावग्रस्त वर्ग के बालकों की शिक्षा है, और प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक बालकों से आता है। इसे कक्षा 6 से 14 वर्ष, और इसमें दिव्यांग बालक 6 से 18 वर्ष के माने जाएंगे। विद्यालय के प्रकार जैसे सरकारी विद्यालय हैं, निजी विद्यालय हैं, अनुदानित विद्यालय हैं, खास श्रेणी के विद्यालय हैं। अध्याय 2, इसमें बालक का शिक्षा का अधिकार है। इसमें धारा 3, धारा 4, धारा 5 का उल्लेख है। इन 3, 4, 5 धाराओं में क्या है, ये आगे बताते हैं। धारा 3 में बालक की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को सम्मिलित किया गया है। धारा 4 के अनुसार आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। जैसे कोई बच्चा 6 साल का है तो उसे कक्षा 1 में, कोई 7 वर्ष का है तो उसे कक्षा 2 में। इसी प्रकार जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, उसकी कक्षा उसी हिसाब से बढ़ेगी। धारा 5 में टीसी मांगने पर उसे टीसी प्रदान करना है। यानी कोई बच्चा क्लास अपने स्कूल से अगर टीसी मांग रहा है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो उसे वो प्रदान किया जाएगा। अध्याय 3 में समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, माता पिता के कर्तव्य शामिल हैं। इसमें धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 11 का उल्लेख है। इन धाराओं में क्या है, आगे बताते हैं। धारा 6 में नवीन विद्यालय की स्थापना की जाएगी। जिन क्षेत्रों में विद्यालय नहीं 3 वर्ष के भीतर खोले जाएं। प्रत्येक 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय, प्रत्येक 3 किलोमीटर में उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। धारा 7, इसमें वित्तीय प्रबंधन में खर्च होने वाली राशि केंद्र व राज्य सरकार जो 65 और अनुपात 35 में वहन करेगी, लेकिन जो अनुशंसा है वो 60-40 की, 60-32 की है। पूर्वोत्तर राज्यों में 90-10 की है। धारा 8, समुचित सरकार के कर्तव्य, जैसे कि केंद्र एवं राज्य में संचालित सरकार द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। धारा 9, इसमें जो है स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य हैं, जिससे केंद्र व राज्य द्वारा संचालित योजनाओं को स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन हेतु निम्न अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। जैसे CDEO, CBEO, PEO, HM। इनके पूरे नाम हैं चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, पंचायत एलिमेंट एजुकेशनल ऑफिसर, हेड मास्टर। धारा 10 में माता पिता के कर्तव्य हैं, उनका वर्णन किया गया है। धारा 11 के अंतर्गत जो है आपको 3 से 6 वर्ष के जो बालकों की शिक्षा व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, लेकिन वो आंगनवाड़ी द्वारा की जाएगी। आंगनवाड़ी द्वारा जो है 3 से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा व्यवस्था राज्य सरकार करवाएगी। धारा
13, धारा 14, धारा 15, धारा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक का वर्णन अध्याय 4 में है। अध्याय 4 विद्यालय एवं शिक्षकों के कार्य का एवं कर्तव्य शामिल हैं। धारा 12 में 25% पदों पर निःशुल्क प्रवेश प्रदान करेगा, यानी कोई प्रत्येक विद्यालय अपने विद्यालय के प्रारंभिक कक्षा के 25% पदों पर निःशुल्क प्रवेश प्रदान करेगा। धारा 13 प्रवेश शुल्क नहीं लेगा। अगर वो प्रवेश शुल्क लेता है तो 25,000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है, यानी कोई भी विद्यालय प्रवेश शुल्क नहीं लेगा। अगर लेगा तो 25,000 का जुर्माना होगा उस पर। धारा 14, इसमें आयु प्रमाण पत्र, यानी इसके अभाव में विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, लेकिन प्रवेश से वंचित भी नहीं किया जाएगा। इसके लिए कोई 3 प्रारूप हैं, जैसे कि माता पिता का शपथ पत्र, अस्पताल की पर्ची, आंगनवाड़ी का प्रमाण पत्र। धारा 15 प्रवेश तिथि का विस्तारण, यानी जो प्रवेश तिथि है उसका विस्तारण अधिकतम 6 माह तक किया जा सकता है। जो स्कूल में प्रवेश होगा उनका अगर डेट बढ़ाई है तो 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है। धारा 16 के अंतर्गत है कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे फेल नहीं करना, यानी कक्षा 1 से 8 इन बच्चों को स्कूल में फेल नहीं किया जाएगा। धारा 17 के अंतर्गत शारीरिक व मानसिक दंड ना देना, यानी किसी भी बालक को आप शारीरिक या मानसिक रूप से दंड नहीं दे सकते, ना उसे प्रताड़ित कर सकते हैं, ये नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। धारा 18, इसमें जो है धारा 18 में विद्यालय की मान्यता इसका वर्णन किया गया है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं लिखा है। धारा 19 के बारे में आपको बताते हैं। धारा 19 विद्यालय के मान व मानक हैं। कुछ विद्यालय के मान व मानक हैं, जैसे कि प्राथमिक विद्यालय में 1 सप्ताह में 45 घंटे शैक्षणिक कार्य, 1 वर्ष में शैक्षणिक कार्य 200 दिन, 1 वर्ष में शैक्षणिक घंटे 800 घंटे, एक प्राथमिक विद्यालय है। अभी उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1 सप्ताह में 48 घंटे शैक्षणिक कार्य, 1 वर्ष में शैक्षणिक दिवस 220 दिन, 1 वर्ष में शैक्षणिक घंटे 1000 घंटे। इन उच्च प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय में अलग अलग टाइम है। धारा 20, इसमें अनुसूची में परिवर्तन केंद्र सर द्वारा किया जाएगा, यानी कोई अनुसूची में बदलाव करना है तो वो केंद्र द्वारा किया जाएगा। ये अंतिम है। बाकी